हेलो एवरीवन। अब समझ लेते हैं कथक नृत्य के कुछ छोटे छोटे अंग। नमस्कार। नृत्य में मुद्राओं की बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्राएं अभिनय दर्पण के हिसाब से या अभिनय दर्पण के अनुसार हस्त मुद्राएं 32 प्रकार के होते हैं। 32 टाइप्स ऑफ हस्त मुद्राएं। इसमें प्रमुख है असंयुक्त हस्त मुद्राएं और संयुक्त हस्त मुद्राएं। इसका मतलब है असंयुक्त हस्त मुद्रा है जब एक ही हाथ की यूज होती है, और संयुक्त हस्त मुद्राएं हैं जब दोनों हाथों की प्रयोग होती है या हम दिखाते हैं। तो आइए धीरे धीरे करके संयुक्त हस्त मुद्राएं और असंयुक्त हस्त मुद्राएं को समझते हैं। असंयुक्त हस्त मुद्राएं जो 32 प्रकार के होते हैं। पताका, जो बादल बताने के लिए, नदी बताने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग होती है। त्रिपताका, कुछ लिखने के लिए या आपकी टीका लगाने के लिए, साधना करने के लिए यूज होती है। अरल, साधना करने के लिए, कुछ पिलाने के लिए या पीने के लिए या लिखने के लिए भी प्रयोग होती है। अर्धपताका, चूड़ी या भाला बताने के लिए यूज होती है। मुकुल, मुकुल जब सारी उंगलियां इकट्ठा करके एक साथ आ जाते हैं एक बिंदु पे, इसे हम कहते हैं मुकुल। कुछ खाने के लिए, खिलाने के लिए या कली बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सिंह मुंह, शेर का मुंह बताने के लिए प्रयोग करते हैं। मृगशीर्ष, हिरण की सर बताने के लिए। मयूर हस्ता, मोर का सर बताने के लिए। हंसाशय, कुछ फूल तोड़ने के लिए, कुछ तोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अल्पदम कोश, कुछ बिखरने के लिए, कोई ऊंची चीज बताने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हम प्रयोग करते हैं। मुष्टि, सारे हाथ बंद करके लड़ाई करने के लिए या छाता पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। शिखर हस्त, शिखर हस्त तिलक लगाने के लिए, विजयी भवो ये बताने के लिए या धनुष बाण की प्रयोग बताने के लिए हम दिखाते हैं, या कमर में कुछ बांधने के लिए भी हम दिखाते हैं। सर्पशीर्ष, सांप का सर बताने के लिए और चंदन घिसने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अर्धचंद्र, शिव जी की आधा चंद्रमा बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। चंद्रकला, शिव जी की आधा चंद्रमा बताने के लिए प्रयोग करते हैं। त्रिशूल, 3 की संख्या बताने के लिए या शिव जी की त्रिशूल बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। संदर्श हस्त, पेट में कुछ हो रहा है या कुछ खतरनाक कुछ हो रही है ये बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। सूची मुंह, सूची मुंह किसी को इशारा करने के लिए या डांटने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अर्धसूची, अर्धसूची जब कोई छोटी छोटी बच्चे बगुले के कुछ थोड़ा सा हम बताने के लिए प्रयोग करते हैं। भ्रमर हस्त, भ्रमर जैसे मंडरा रहे हैं ये दर्शाने के लिए हम भ्रमर हस्त के प्रयोग करते हैं। पद्मकोश, पद्मकोश कोई गोल सी चीज जैसे लड्डू, जूड़ा आदि बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हंसाशय, हंसाशय मुद्रा कोई फूल तोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हंस पक्ष, कुछ ढकने के लिए हम प्रयोग करते हैं या पुल की बनावट बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। शुकतुंड, भाला या छुरी बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पल्ली हस्त, कोई हट का या मंदिर का चूड़ा बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ताम्रचूर्ण, कोई ऊंट या बगुले की
छोटे छोटे बच्चे बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कपित हस्त कुछ पहनने के लिए, पहनाने के लिए, घूंघट के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। अब कर्तरी मुख कैंची बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कटका मुख, कटका मुख का प्रयोग फूल माला पहनाने के लिए या पहनने के लिए इसी की प्रयोग होती है। कांगुल हस्त, कांगुल हस्त मेनली कटहल का फल बताने के लिए हम यूज करते हैं या घंटी बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। व्याघ्र हस्त बाघ का मुंह बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। कपट हस्त किसी को बुलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हम संयुक्त हस्त मुद्राएं पे। संयुक्त हस्त मुद्रा जहां पे दोनों हाथों की प्रयोग होती है, जैसे नमस्ते करते टाइम इसे अंजलि हस्त कहते हैं। नमस्ते हम भगवान को सर के ऊपर करते हैं, गुरु को मुंह पे और ब्राह्मण को हृदय पे करते हैं। कपोत हस्त, कपोत हस्त किसी की बातचीत को दर्शाते हैं। कर्कट हस्त, कर्कट हस्त अंगड़ाई लेने के लिए यूज होती है या व्यवहार करते हैं। कर्कट हस्त। डोला हस्त नृत्यविदों के हिसाब से डोला हस्त नृत्य की शुरुआत में प्रयोग होती है। पुष्पपुंड, पुष्पपुंड का मतलब है जब कोई पानी दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार यूज होती है। शिवलिंग, शिव जी की शिवलिंग बताने के लिए प्रयोग होती है। स्वस्तिक हस्त मगरमच्छ बताने के लिए प्रयोग होती है। जब दोनों हाथों से मयूर हस्त बना के इसी तरीके से क्रॉस करते हैं तब हम उनको बोलते हैं उत्संग हस्त, उत्संग हस्त। और ये है उत्संग हस्त मेनली आलिंगन, प्रेम इसी तरीके का दर्शाने के लिए प्रयोग होती है। कटका बंधन जोड़े में कबूतर या पंछी या पक्षी बैठे हैं, ये प्रयोग दिखाने के लिए यूज होती है। चक्रा, चक्रा श्री कृष्ण की चक्रा बताने के लिए यूज होती है। शंख, शंख दर्शाने के लिए यूज होती है। मुष्टि, सुपुट हस्त, सुपुट हस्त एकता या एकाग्रता ये या इकट्ठा होने के लिए प्रयोग किया जाता है। साक्षात या अभिनय व्यक्त करने के लिए शाकट हस्त की प्रयोग होती है। कुछ कथन कथन बताने के लिए प्रयोग होती है। ये है पाशा हस्त, लड़ाई झगड़ा बताने के लिए प्रयोग होती है। मत्स्य हस्त, फिश या मत्स्य बताने के लिए प्रयोग होती है। कूर्म हस्त, कूर्म मीन्स कछुआ बताने के लिए प्रयोग होती है। अब ये अगर झुका दे तो इस लुक लाइक बड़ा या पिग बताने के लिए। अब गरुड़ हस्त, गरुड़ प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग होती है। सर्वशीष को दोनों हाथों से दिखाने का मुद्रा का नाम है नागबंध। और अब खटवा हस्त, खटवा हस्त आपकी प्रयोग होती है पालकी, खटिया या बैठने की कोई जगह बताने के लिए। अब वरुण हस्त, जैसे चिड़िया का कोई जोड़ा बताने के लिए, पीहू का कोई जोड़ा बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये हो गए 23 संयुक्त हस्त मुद्राएं जिसमें हम दोनों हाथों की प्रयोग होती है।
भारतीय क्लासिकल डांस में बहुत ज्यादा प्रयोग होती है कथक नृत्य में, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथकली, इन सब में। तो आइए इन सब की एक बार नृत्य में प्रयोग देख लेते हैं।